देखो, उत्तर प्रदेश का जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये वक्त पता नहीं चलेगा। चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे और गौर करेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सियासी बिसात है वो अभी से पूरी तरीके से बिछनी शुरू हो गई है। अगर हम बातों को बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी बहुजन समाज पार्टी की कि कैसे उन्होंने अपना वो पुराना ब्रह्म कार्ड खेला है जिसके जरिए बहन जी दोबारा सत्ता में आना चाहती हैं। लेकिन अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। समाजवादी पार्टी ने भी 2027 को चुनाव जीतने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है, मतलब वही बहन जी वाला फॉर्मूला ये भी अपनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ अपने जो उनका पारंपरिक मुस्लिम और यादव वोट बैंक है जिसे MY समीकरण कहते हैं उसके भरोसे हाथ पे हाथ धर के अब नहीं बैठना चाहते। वो 2012 वाला अपना सुपरहिट सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला अपनाना चाहते, वही वाला फार्मूला दोहराने जा रहे हैं जिसका सीधा टारगेट है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोटर, जिन्होंने 2012 में समाजवादी पार्टी को 19% वोट देकर उनकी सरकार बनवाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोटरों की याद क्यों आ गई, तो जरा आंकड़ों पर गौर करिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये ब्राह्मण वोटरों का खेल असल में बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें और इन सीटों में से 115 सीटें ऐसी हैं जहां ये 11% ब्राह्मण वोटर किसी की भी सरकार बना सकते हैं, उसकी सरकार गिरा भी सकते हैं। तो भैया इसी ताकत को अपने पाले में करने के लिए बीते 17 जून को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि बिल्कुल सीक्रेट मीटिंग रखी थी जिसका पता ज्यादा लोगों को नहीं चला। अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पार्टी के सभी ब्राह्मण चेहरे जुटे हुए थे जो समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं और जुझारू और बड़े नेता हैं। इसमें विधानसभा के जो नेता माता प्रतिपद पांडे, सांसद सनातन पांडे और राजीव राजे से कई दिग्गज नेता शामिल थे। अब अगर अंदर खाने की बात करें तो खबर यह है कि इस बैठक में साफ साफ ये बात तय कर दी गई है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ अपने पुराने समीकरण तक सीमित नहीं रहेगी, जिसकी वजह से 2012 के बाद 2022 तक हारती आई है। अखिलेश यादव ने एकदम नया फार्मूला सेट कर दिया है। उनका कहना है कि उनका जो पीडीए पिछड़ा अल्पसंख्यक के नारे में जो ए आता है उसका मतलब अगला भी है। अब इसी रणनीति के तहत अब आप जरा ध्यान दीजिए कि आने वाली 5 अगस्त को समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर लखनऊ में ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है और इसी के जरिए समाजवादी पार्टी ये सीधा कड़क संदेश देना चाहती है कि उनकी पार्टी में ब्राह्मणों का हमेशा से पूरा सम्मान हुआ है। लेकिन असली पेच तो यहां फंसता है कि आखिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इन ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाएंगे कैसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े विरोधी यही हैं। तो सुनिए, वरिष्ठ जो कई पत्रकार हैं वो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इन 115 सीटों की पूरी तैयारी कर ली है जहां पे ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है। समाजवादी पार्टी की मास्टर रणनीति ये है कि वो बीजेपी सरकार से ब्राह्मणों की जो कथित नाराजगी है उसे जमीनी स्तर पर भुनाया जाए, उसका मुद्दा बनाया जाए, चाहे वो इनकाउंटर का मुद्दा हो, चाहे वो जो अयोध्या में भी हाल ही में चंदा चोरी हुआ है उसका मुद्दा हो, या हाल ही में जो शंकराचार्य के साथ यहाँ पे हुआ था कुंभ मेले में उसका मुद्दा हो। इन सभी गर्मागर्म मुद्दों को सपा के नेता जो है सीधे जनता के बीच लेकर जाएंगे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने जो उनके कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ब्राह्मणों को गालियां देते उनको उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि भैया सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई भी नेगेटिव या नेगेटिव पोस्ट ना करें, नहीं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप जरा फ्लैशबैक में चलिए, इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखेंगे तो 2012 में अखिलेश यादव ने चमत्कार आखिर किया कैसे था। साल 2012 में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को पुरानी जो कट्टा बंदूक वाली छवि थी उसको बदलकर खुद को एक युवा पढ़े लिखे और आधुनिक नेता के तौर पर पेश किया था और उसका प्रभाव भी पड़ा था। उस समय उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग मायावती जी के सरकार के जो नौकरशाही रवैया था उससे काफी नाराज था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उस वक्त उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर थी क्योंकि तब 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में सिमट के रह गई थी। तब ब्राह्मणों ने मायावती जी को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश यादव को खुलकर एक तरफा वोट दिया था और आपको हैरानी होगी कि उस समय चुनाव में समाजवादी पार्टी को 19% ब्राह्मण वोट मिले थे, जिसकी बदौलत सपा ने 224 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि 2017 आते आते यही वोट बैंक खिसक कर वापस भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया और समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव हार गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर और परशुराम जयंती जैसे बड़े मुद्दे उठाकर अपनी तगड़ी चाल चल दी तो क्या अखिलेश यादव 2027 में 2012 वाला इतिहास रच पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण वोटर है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर एक बार फिर से अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी करेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा विरोधी है ठाकुर और उसके बाद ब्राह्मण।
अब इस पूरे सियासी खेल पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह सीधी और सच्ची एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कड़क राजनीतिक विश्लेषण के लिए हाल चाल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।